बचपन में सिर से पिता का साया छीनने के बाद भी जूली का हौसला नहीं टूटा और बड़े होकर उन्होंने पिता का सपना पूरा करने की ठान ली। यही लगन उन्हें 3 बार से लगातार बीपीएससी एग्जाम में सफलता दिला रहा है। मोतिहारी की श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी जूली कुमारी अब एक बार फिर से बीपीएससी में पास होकर यह साबित कर चुकी है कि अगर इंसान पूरी लगन से आगे बढ़े तो कोई बाधा उसका रास्ता नहीं रोक सकती। एक साधारण परिवार के रहने वाली जूली ने बचपन में ही अपने पिता को खो दिया था। उनके पिता एक शिक्षक थे। पिता के जाने के बाद जूली की जिंदगी में एक खालीपन आ गया था, जिसे उन्होंने अपने सपनों से भरने की कोशिश की। वो बीपीएससी जैसी कठिन परीक्षा को ऐसे पास करती चली गई जैसे ये कोई साधारण परीक्षा हो। अब इसे लगातार तीसरी बार पास करके जूली ने इतिहास रच दिया है और चंपारण का नाम राष्ट्रीय क्षितिज पर ऊंचा किया है। मूल रूप से बेतिया की जूली अब किसी परिचय की मोहताज नहीं रही। उन्होंने पहली बार सफल होकर बिहार सरकार में श्रम विभाग में कार्यरत हुई थी। वहीं दूसरी बार राजस्व पदाधिकारी बनी। अब तीसरी बार सफल होने के बाद उन्हें एडीएम पद की जिम्मेदारी मिलेगी। जूली के लगातार हैट्रिक पर परिवार के साथ साथ उनके सहयोगी भी काफी खुश नजर आए। सबने केक काटकर उनकी सफलता का जश्न मनाया। मेरा नाम जूली कुमारी है। मैं वर्तमान में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी मोतिहारी सदर के रूप में पदस्थापित हूँ। यहाँ मैं 63rd बीपीएससी की परीक्षा के थ्रू आई हूँ। 64 बीपीएससी के परीक्षा के थ्रू मेरा राजस्व पदाधिकारी के रूप में चयन किया गया है और 65th बीपीएससी जिसका रिजल्ट आज 7 अक्टूबर 2021 को घोषित किया गया है, इसमें मैं बिहार प्रशासनिक सेवा के लिए चयनित हुई हूँ। मैं पश्चिमी चंपारण बेतिया की स्थायी निवासी हूँ। मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय श्री अजीत कुमार पांडे है, जो सेवानिवृत्त शिक्षक थे। मेरी माताजी श्रीमती आशा पांडे गृहिणी हैं। मैं 2 भाई 2 बहनों में दूसरे स्थान पे हूँ। मेरी दीदी डॉक्टर सविता पांडे रांची यूनिवर्सिटी में ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं और मेरा सबसे छोटा भाई अभी उत्तर प्रदेश सरकार में कार्यरत है। तो ये बताइए कि हैट्रिक मारा है आपने बीपीएससी में, कैसे इस सफलता को आपने प्राप्त किया? सफलता कभी एक समय में नहीं प्राप्त की जा सकती है। इसका एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है और मेरी ये जो सफलता आप देख रहे हैं, ये भी लगातार प्रयासों का परिणाम है। कैसे किया आपने अचीव, कैसे किया? एक तो नौकरी के लिए हैं आप, उसके ऊपर से बीपीएससी तैयारी किया, किसके सहारे कैसे किया? जॉब के साथ साथ तैयारी करना बड़ा मुश्किल रहता है, लेकिन जॉब के बाद जो समय मिलता था मैं उसमें अपनी तैयारी को हमेशा मैंने जारी रखा है और यह एक दिन का परिणाम नहीं है। ये मैंने पहले भी बताया आपको कि ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस का रिजल्ट है मेरा। अच्छा, क्या और आगे क्या प्लानिंग है? इस बार आगे भी पढ़ाई करनी है या फिर? मैं आगे अपने बेहतरी और अपने बेहतर भविष्य के लिए मैं आगे अभी तैयारी अपनी जारी रखना चाहूँगी, क्योंकि मेरा जो लक्ष्य है मुझे उसको अचीव करना है।